पीएमसी ध्यान नेपाल के इस मंच पर जुड़े सभी ध्यानी मित्रों को हृदय से स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरा आत्मवंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी के आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। आज हम सभी अविनाश जी के साथ कुछ तेग बहादुर जी की शहीदी के बारे में जानेंगे और मेडिटेशन भी करेंगे। तो अविनाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो शुरू करते हैं। ओवर टू यू। थैंक यू संतोष जी, मुझे ये अवसर देने के लिए। मेरे सभी साथियों को, ध्यानियों को मेरी प्यार भरी नमस्कार। हम सभी आज मिलकर सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी पर्व के बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे और उनकी ऊर्जा के साथ हम ध्यान करेंगे। तो प्लीज सभी ध्यानी, सभी मेरे प्यारे मित्र अपने अपने आसन पर आ जाइए। सबसे पहले मैं पत्री जी, महाअवतार बाबा जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए उनसे विनती करती हूँ कि वे भी हमारे साथ आएं और अपनी ऊर्जा शेयर करें। मेरे जितने भी सहपाठी, सहमित्र हैं यहाँ पे, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि 1 मिनट आंखें बंद करके हम सभी अपने अपने आध्यात्मिक गुरुओं को नमस्कार करेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि वे भी आकर हमारे साथ अपनी ऊर्जा शेयर करें और हम सभी पर अपनी कृपा बनाएं। अब सभी अपने अपने आसन पर बड़े ही प्यार से आराम से बैठें। दोनों हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसाकर अपने घुटनों पर रख लें। दोनों पैरों को क्रॉस कर लें और बड़े ही प्यार के साथ अपनी आंखें बंद कर दें। सभी इस बात से अच्छी तरह से सब जानते हैं कि हमें अपने सुखासन में बैठने के लिए कैसे कैसे अपने आप को ठीक जगह पर बिठाना है। और कृपया 1 घंटे के लिए कोशिश कीजिए कि कोई भी आपको ना तो डिस्टर्ब करे और ना ही आपका ध्यान इधर उधर जाए। आप सब पर मास्टर्स की कृपा बने और हम सभी बड़े प्यार से गुरु जी की ऊर्जा के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। धीरे धीरे अपनी श्वासों की तरफ ध्यान लेकर चलें। लंबी गहरी सांसें भरें। होल्ड करें और धीरे से बिल्कुल श्वास खाली कर लें।
आपका ध्यान श्वास की तरफ जाते ही आपके मन में उठ रहे विचारों को एक तरह से रोक लग जाएगी। आप खुद ही फील करेंगे गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु। पहले उनकी जीवनी के में थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहूंगी। गुरु जी का जन्म अमृतसर में सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह साहिब के घर में हुआ 1661 सन में। उनके पिता गुरुजी गुरुद्वारा साहब में बैठे कीर्तन श्रवण कर रहे थे। सुबह सुबह गुरुद्वारा साहब में आशा की वार का कीर्तन चलता है। जैसे ही कीर्तन खत्म हुआ उन्हें यह सूचना मिली कि आपके घर में एक पुत्र का आगमन हुआ है। यूं तो उनके पहले भी 4 पुत्र और एक बेटी थी जिनका नाम बीबी वीरोजी था। गुरु तेग बहादुर जी सबसे छोटे पुत्र थे उनके बच्चों में। जैसे ही उन्होंने सुना तो अनायास ही उनके मुंह से निकला, दीन बंध संकट हरण यही सदा पहचान। कहते हैं ना कि अनायास ही गुरुओं के मुंह से निकला कोई भी शब्द बहुत गहरा होता है। वही साबित किया गुरु तेग बहादुर जी ने। गुरु जी 9 साल तक अपने परिवार के साथ अमृतसर में ही रहे। उसके बाद उनके पिताजी ने उन्हें कीरतपुर साहब के लिए भेज दिया। बचपन से ही गुरुजी बहुत ही सरल, सीधे, शांत और बड़े ही त्यागी और धार्मिक विचारों वाले थे। कई कई घंटे वो आसन पर बैठे ध्यान करते रहते। सभी इस बात से बहुत ही हैरान होते थे कि देखो इस बच्चे पर पहले से ही प्रभु की इतनी कृपा है। पर गुरुजी का घर का माहौल ही ऐसा था कि अपने आप ही उनका मन धार्मिक और वैरागी इन चीज़ों की हो तरफ हो गया। उनके पिता ने उन्हें अपने परिवार के बाकी बच्चों की तरह तलवारबाजी और घुड़सवारी सिखाई और गुरुजी बहुत ही निपुण घुड़सवार बने। घर में सबसे छोटे और लाडले होने की वजह से उनका पिता के साथ बहुत ज़्यादा स्नेह था। छोटी अवस्था में ही उनका एक भाई बाबा अटल राय जी जिसकी कि अचानक
मौत से गुरुजी को बहुत सदमा लगा और उस सदमे की वजह से ही गुरुजी का मन बहुत ही एकांत और वैरागी इस तरह के हो गए कि उनका मन परिवार में रमता ही नहीं था। इसी तरह वो ध्यान में बैठे रहते। उनके इस अवस्था को देखते हुए छोटी अवस्था में ही पहले शादियां कर दी जाती थी। तो गुरु जी की शादी करतारपुर में माता गुजरी जी के साथ की गई। परिवार में गुरु जी की अपनी माता नानकी जी और बड़ा पूरा परिवार होने की वजह से उनका अपनी बहन बीबी वीरो जी से भी बहुत स्नेह था। गुरु जी इस स्वभाव में थे कि उनके मन से अनायास ही वाणी जो थी वो उच्चरित होती और उनका मन इतना एकांत था, हमेशा प्रभु के चरणों में लीन रहना उनका स्वभाव हो गया। और शादीशुदा होने के बावजूद भी गुरु जी ने प्रभु की इतनी भक्ति की कि वह 26 साल 9 महीने और 13 दिन वो एक भोरा साहब में, जिसे कि आप तय खाना कह सकते हैं, वहां पे अपने आप को उन्होंने रखा और बंद रहते थे। किसी से मिलना नहीं, किसी से कोई भी वार्तालाप नहीं, दीन दुनिया से बिल्कुल अलग थलग वो प्रभु के ध्यान में लीन रहते। और बाहर उनकी पत्नी गुजरी जी, उनका ध्यान प्रभु के चरणों में होने के साथ साथ उनके अपने प्रभु गुरु जी की तरफ रहता। समय से उन्हें खाना वगैरह देना, उनका ध्यान रखना, ये उनका नित्य क्रम था। वैरागी स्वभाव गुरु जी के होने के साथ साथ माता गुजरी जी बहुत ही त्यागी बन गई। हमेशा उन्होंने हर वक्त गुरु जी का साथ दिया और इस तरह से इतने साल शादी के होने के बावजूद उनका आपसी कोई भी पारिवारिक ऐसा संबंध नहीं था। गुरु जी भक्ति में लीन और माता जी उनकी सेवा में। गुरु जी भौरा में अपनी भक्ति में लीन थे। उससे पहले 8वें गुरु गुरु श्री हरकृष्ण साहिब जी, जो कि छोटी अवस्था में ही बीमारी के कारण उनका तबीयत ठीक नहीं थी और उनका देहांत हो गया। और अपने देहांत से पहले उन्होंने ये शब्द बोले, बाबा बकाला। पर किसी को भी उनके इन शब्दों से कुछ भी समझ नहीं आया कि उन्होंने यह किस प्रवेश में कहा है। एक बार आप सभी ने ये साखी शायद सुनी भी होगी कि एक बार मक्खन शाह लुभाना, जो कि एक बहुत बड़ा व्यापारी था, उस वक्त उसके बहुत से जहाज चलते थे और वह देश विदेशों में जाकर अपना व्यापार को बढ़ाता था। उसका सामान इधर से उधर जाता था, उसके अपने जहाज थे। एक बार
बहुत सामान लदा होने के कारण जब उसका जहाज समुद्र में उसकी तेज लहरों के बीच फंस गया तो उसको अपनी जान की बहुत फिक्र हुई और उसने बड़े ही सच्चे मन से प्रार्थना की कि हे परमात्मा, इस वक़्त मुझे इस संकट की घड़ी से बाहर निकालो और मैं आपके पास पहुंचकर आपको 500 सोने की मोहरें मत्था टेकूंगा। सच्चे दिल से की प्रार्थना हमेशा स्वीकार हो जाती है। मन शुद्ध हो, वाणी में आपकी वाणी में उस गुरु से विनती की एक आस हो तो परमात्मा भी आगे बढ़कर आपकी प्रार्थना सुनते हैं। गुरुजी ने उसके जहाज को पार लगाया और जब वो बड़े ही सुख शांति से अपने सामान समेत किनारे पहुंचा तो उसके मन में बस यही एक लालसा थी कि मैं जाकर गुरुजी के माथों में गुरुजी के चरणों में माथा टेकूं और जो भी मैंने उनसे विनती की है, प्रार्थना की है, मैं अपना काम पूरा करूं। लेकिन बहुत देर के बाद जब वो अपने देश वापस पहुंचा था तो उसे पता चला कि गुरुजी तो उनका तो देहांत हो गया है और उन्होंने आखिरी ये शब्द बोले हैं। तो मक्खन शाह लुबाना कीरतपुर साहब में आ गए उनको ढूंढने के लिए कि गुरुजी कहाँ हैं, मैं सच्चे गुरु को कैसे ढूंढूं। क्योंकि उस वक़्त गुरु तेग बहादुर जी के अपने 3 भाई जो उनसे बड़े थे, वो अपने आप को गुरु गद्दी का वारिस समझ रहे थे और आगे भी बहुत से ऐसे जानकार उनके रिश्तेदार उन्होंने अपने-अपने मंजियाँ वहाँ रखी थी और अपने आप को वो गुरु जी की विरासत में अपने आप को ही गुरु जी घोषित कर रहे थे। अब इतने लोगों में गुरु जी कौन है, सच्चा गुरु कौन है, उसको ढूँढना बड़ा मुश्किल था। तो मक्खन शाह जी ने जितने भी उनके आगे गुरु आते गए, उनके आगे वो कभी 2, कभी 5 मोहरे रख के माथा टेकते रहे। ऐसे ही चलते-चलते किसी ने उन्हें बताया कि ऐसे एक और गुरु हैं जो कि पौरा साहब में रहते हैं, तो आप वहाँ जाइए। और जब वो गए और माताजी से उन्होंने निवेदन किया कि मैं गुरुजी से मिलना चाहता हूँ और उनको माथा टेकना चाहता हूँ, तो माताजी ने कहा आप थोड़ी देर विश्राम कीजिए, जब मुझे आज्ञा होगी तो मैं अंदर जाऊँगी तो मैं आपको भी मिला दूँगी। इस तरह कुछ देर विश्राम करने के बाद जब आदेश मिला तो वह अंदर भौरा साहब में गुरुजी को माथा टेकने गए। वहाँ भी उन्होंने ऐसे ही 5 मोहरे रखकर माथा टेका तो गुरुजी तो अंतर्ध्यानी हँस पड़े और बड़े प्यार से उन्होंने कहा, तुमने तो 500 मोहरों की बात की थी, सिर्फ 5 मोहरे ही। इतने में मक्खन शाह लुभाना उसके रोंगटे खड़े हो गए और माथा टेक कर वह दौड़ता हुआ बाहर निकला और उस भौरे के ऊपर खड़ा होकर बहुत जोर-जोर से बोलने लगा, ला दो रे, गुर ला दो रे, गुर ला दो रे, कि मुझे तो एक सच्चा गुरु मिल गया है। इस तरह गुरुजी की जो सब लोगों के सामने गुरुजी का आना हुआ और
1664 ईस्वी में 1664 में सन 1664 में उनको गुरु जी की गद्दी का वारिस घोषित किया गया, 9वें गुरु उनको बनाया गया। इस तरह गुरु जी इतने साल की तपस्या के बाद उन्हें सिख गुरु घोषित किया गया। वैराग्य जो उनकी बाणी थी, हमेशा उनके दरबार में वही बाणी चलती। गुरु जी के कहे हुए शब्द, काहे रे बन खोजन जाई, सर्ब निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। काहे रे बन खोजन जाई, सभी लोगों को अपनी मन की व्यथा बताते और उन्हें उस परमात्मा के चरणों में जोड़ने की बात करते। ऐसे ही एक बार गुरुजी अपने स्थान पर सुशोभित थे। उस वक़्त औरंगज़ेब का राज था, मुगल राजा औरंगज़ेब, और उनका कुछ ना कुछ हिंदू धर्म के साथ युद्ध चलता रहता था। मुगलों की यही कोशिश होती थी कि ये लोग हिंदू धर्म अपना छोड़कर मुसलमान बन जाएं, और उनकी यही कोशिश थी कि एक ही धर्म रहे। वो हम सभी को मुसलमान बनाने के लिए जोर भी डालते थे और उन पर अत्याचार भी करते थे। इस तरह शादी के 30 साल बाद उनके यहाँ एक पुत्र हुआ जिसका नाम गोविंद राय रखा गया। गोविंद राय जी गुरु तेग बहादुर जी के एक ही पुत्र थे। छोटी अवस्था में गुरुजी कीरतपुर साहब अपने पटना साहब उन्होंने अपने नाना जी के यहाँ 5 साल वहीं उन्होंने पटना साहब में रहे। और उस वक़्त गुरु तेग बहादुर जी जगह जगह जाकर लोगों को गुरु से मिलने के लिए, उनके सदगुरु के साथ जोड़ने के लिए लोगों को उपदेश देते और कई तरह से अपनी कोशिशों से लोगों को अच्छे रास्तों पर लाने की कोशिश करते। उन्होंने बहुत सी बुराइयां ख़त्म की और आपस में प्रेम प्यार से रहने के लिए सभी लोगों को समझाते थे, उकसाते थे। 5 साल की अवस्था के बाद गुरु गोविंद राय जी अपनी माता जी के साथ कीरतपुर साहब आ गए और इस तरह से गुरु जी अपने पुत्र के इतनी देर बाद मिलने से उनकी शरारतें देखकर और उनके रोज के बच्चों के जो स्वभाव की आदतें होती थी वो देख के बड़ा ही खुश होते। 5 साल बाद ही उन्होंने अपने बेटे को देखा था और जब उन्हें पता भी लगा था तब भी वे अपनी यात्रा कर रहे थे। तो जब 5 साल बाद बेटा मिला तो आप सोच सकते हैं कि एक पिता की उस वक़्त कैसी मनोदशा होगी। पर बड़े प्यार से उनका परिवार और बाकी सभी क्रियाकलाप चल रहे थे।
9 साल की उम्र थी गुरु गोविंद राय जी की, जब गुरु तेग बहादुर जी गद्दी पर विराजमान थे और उनका धर्म के नाम पे कीर्तन और रोज जो उनका सुबह की क्रियाकलाप होते थे, लोग उनके दरबार में आते थे, उनकी बानी सुनते थे। तो एक बार ऐसे ही वो अपने आसन पर सुशोभित थे, तो कश्मीर से कुछ पंडितों की टोली आई और उन्होंने आके गुरु जी के चरणों में माथा टेका। गुरु जी के पूछने पर उन्होंने बताया कि हम तो बहुत ही आस और बहुत बड़ा आपके प्रति मन में विश्वास लेकर आपके पास आए हैं। हमें औरंगजेब के सेना और उनके लोग बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं और हमारे को धर्म बदलने के लिए बोल रहे हैं। वो हमारा तिलक और जो हमने जंजू पहना हुआ है उसको हटाना चाहते हैं। यह सब सुनकर गुरुजी अभी मन में कुछ विचार विमर्श कर ही रहे थे, इतने में गोविंद राय जी दरबार में आ गए। अपने पिता को थोड़ा सा उदास और मन में कुछ सोच विचार चलते देखकर पूछा, पिताजी क्या बात है? आप इतना क्या सोच रहे हैं? विचार की क्या बात है? छोटे बच्चे के मुंह से ये बात सुनकर पिताजी ने बस इतना ही बोला कि बेटा इनका धर्म संकट में है और इनके धर्म को बचाने के लिए किसी ऐसे महापुरुष की ज़रूरत है जो कि अपने स्वयं का बलिदान देकर इनके धर्म की रक्षा कर सके। अनायास ही बच्चे के मुंह से निकला, तो आपसे बड़ा महापुरुष कौन है? उनके मन में तो पहले से ही ये बात चल रही थी, लेकिन अपने बेटे के मुंह से ये शब्द सुनने के बाद उन्हें बहुत ही हिम्मत मिली और जो एक रूहानी आत्मा थी उनका संकल्प और भी दृढ़ हो गया और उन्होंने पंडित जी से कहा कि जाइए आप औरंगजेब की सेना से कह दीजिए कि अगर वो हमारे गुरु को हिंदू धर्म से हटाकर मुसलमान बना सकते हैं तो फिर हम सब भी उनके पीछे मुसलमान बन जाएंगे। यह बात जब सब जगह फैली तो गुरुजी के स्थान पर भी औरंगजेब की सेना ने काफी घेराव कर लिया। गुरुजी ने कहा, हम खुद ही औरंगजेब के दरबार में हाजिर होंगे, हम यहाँ से बंदी बनाकर नहीं ले जाएंगे। सभी से, परिवार से, अपनी माताजी से, अपने बेटे से, अपनी पत्नी से और अपने सभी जो भी उनके मानने वाले भक्त, उन्हीं सभी से आज्ञा लेकर गुरुजी अपने 4-5 सेवकों के साथ दिल्ली की ओर रवाना हुए। रास्ते में जगह जगह जहां जहां लोगों को पता लगा, लोग पहुंचे और उनके चरणों में नतमस्तक होते हुए सभी यही फरियाद करते हैं, गुरु जी आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए।
अगर आपने ऐसा कर दिया तो हमारे पास कोई गुरु नहीं बचेगा। सभी को ढांढस देते हुए, सभी के मन की जो भी उनके मन में चल रहा था, उन सभी को गुरुजी शांत करते हुए धीरे धीरे आगे चलते रहे। कुछ पहर आगे चलने के बाद उन्होंने उनके साथ और जो बहुत सारे लोग जुड़ गए थे, उन सभी से विनती की कि आप यहीं रुक जाएं, आप हमारे साथ नहीं चले। और वहां से वो अपने 5 सेवकों को अपने साथ लेते हुए आगरा की तरफ जाकर उन्होंने औरंगजेब के दरबार में अपने आप को उनके सामने प्रस्तुत हुए। वहीं से गुरुजी को बंदी बना लिया गया और औरंगजेब ने उनके सामने 3 शर्तें रखी कि या तो आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए, इस्लाम कबूल कर लीजिए, दूसरा कि या तो आप रास्ते से हट जाइए, आपका जो धर्म है वो अलग है, हमें आपसे कोई भी दुश्मनी नहीं है, हम हिंदू धर्म को खत्म करना चाहते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि मैं भी इन्हीं हिंदुओं में से एक हूँ। हम सब अपना तिलक और जंजू जो पहनते हैं वो नहीं छोड़ेंगे, ना ही अपना धर्म परिवर्तित करेंगे। अपने मन की बात ना मनवा पाने के पर औरंगजेब बहुत ही क्रोधित हो गया और उन्होंने गुरुजी को एक बहुत ही पिंजरे नुमा जाल में बंद कर दिया, जिसके अंदर की तरफ कीले थी। उसमें ना तो गुरुजी बैठ सकते थे, ना ही पीछे ओट लगा सकते थे, और इतनी तंग वो जगह थी कि गुरुजी ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उसी पिंजरे में उन्हें आगरा से दिल्ली कोतवाली चांदनी चौक में वहां उनको बंद कर दिया गया। और उनके साथ आए भाई जेता जी, भाई दयाला जी, उन लोगों को भी वहीं पर बंद कर दिया गया। इतनी सारी यातनाएं सहने के बाद भी उनके मन में एक भी ऐसा शब्द नहीं निकला कि वो अपने आप को इस तरह से उनके आगे प्रस्तुत करते कि हम बहुत दुखी हैं या तंग हैं, खाने को नहीं दिया जा रहा था, और बाकी जो उनके साथ उनके चेले थे उनको भी बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जा रहा था। लेकिन सब में इतनी शक्ति, मानसिक शक्ति थी कि उन्होंने अपने आप को गुरु जी के साथ बहुत ही प्रेम प्यार से उस जगह पर रहे। सारा दिन वो प्रभु नाम में लीन रहते। गुरु जी के मुंह से शब्द सुन के उनका हौसला और भी बढ़ जाता। गुरु जी की वाणी, चेतना है तो चेत ले, निस दिन मैं प्राणी, छिन छिन औद भी हाथ है, फूटे घट जो पानी। उस प्रभु को याद करो, उस प्रभु को याद करो। बार बार गुरु जी कहते, छिन छिन, थोड़ी थोड़े
मिनटों सेकंडों में औद भी हाथ है, ये टाइम निकला जा रहा है। उसी तरह जैसे कि एक टूटा हुआ घड़े में से पानी बूंद बूंद कर निकल कर घड़ा खाली हो जाता है। नाम बिना दुख पावे हर के, नाम बिना, नाम बिना दुख पावे हर के, नाम बिना, भगत बिना सहसा नहीं चूके, गुर ए भेद बतावे। सभी को उस परम पिता परमात्मा से जुड़ने का आदेश देते हुए, विनती करते हुए गुरु जी की मुंह से यही वाणी, राग में ही वाणी, वैराग में ही वाणी निकलती, और उनकी निकली वाणी से उनके साथ आए उनके जो चेले थे उनका हौसला और भी बढ़ता। इस तरह से यह बात 24 नवंबर 1675 की है। उस दिन उन गुरु जी को उनके मानने वालों के साथ भाई जेता जी के गुरु जी के सामने प्रस्तुत किया गया। सामने औरंगजेब खड़े थे। उन्होंने ये सोचा कि किसी तरह जो गुरु जी के चेले हैं, इनको अगर गुरु जी के सामने ही यातनाएं दी जाए तो शायद ये सब देखकर गुरु जी का मन बदल जाए। पर गुरु जी से ज्यादा हिम्मत वाले उनके चेले थे। उन्होंने सबसे पहले भाई जेता जी को कष्ट देने शुरू किए। उन्होंने उनको उनके हाथ बांध दिए और दोनों तरफ बड़े बड़े लकड़ी के पट्टे रखकर उनको उनके बीच में फंसा दिया और आरा लेकर उनका शरीर बीच में से काटने लगे। आखिरी इच्छा पूछने पर उन्होंने कहा कि मेरा मुख गुरु जी के चरणों की तरफ कीजिए, और जब मैं वाणी का उच्चारण करूं तभी आप मेरे शीश पर आरा चलाइए। और आरा आप जल्दी से मत चलाइए, आराम से चलाइए ताकि मैं अपना पाठ पूरा कर सकूं। ऊंचे शब्दों में उन्होंने पाठ शुरू कर दिया। साथ साथ में आरा चलता रहा और इस तरह से गुरु जी के सामने ही उनकी शहीदी हो गई। दो टुकड़ों में उनके शरीर को काट दिया गया। यह सारी घटना शीशगंज गुरुद्वारा जी के साथ, वहाँ कोतवाली है, वहाँ की ये सारी घटना है। यह सब देखकर भाई दयाला जी बहुत ज्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने कहा, औरंगजेब को ललकारा कि आपने अपना पूरा वक्त अभी देखा नहीं है और आपने
इस पल में यह घोषित कर दिया है कि आपसे ज्यादा गंदा और अधर्मी राजा कोई नहीं। यह सुनते ही औरंगजेब के आदेश से भाई दयाला जी को उबलते हुए बहुत बड़े कढ़ाई में डाल दिया गया और ऊपर से ढक्कन दे दिया गया। उबलते पानी में भी जोर जोर से उनकी पाठ करने की आवाज आ रही थी। कुछ ही क्षणों में उनके प्राण निकल गए। उनका मांस उनकी हड्डियों से अलग हो गया बिल्कुल। इतनी ज्यादा प्रताड़ना देखने पर भी गुरुजी अडिग रहे कि हम अपना धर्म नहीं बदलेंगे। अब तीसरे गुरु जी के चेले उन्होंने रुई में लपेट दिया और ऊपर से बहुत टाइट रस्सी बांध दी। तब भी बोलते रहे कि अभी भी देख लो, मान जाओ, अपना धर्म बदल लो। बहुत से उनको अनेकों प्रलोभन दिए कि तुम धर्म बदल लोगे तो हम तुम्हें ये इतना पैसा देंगे, इतनी मोहरें देंगे, इतनी जमीन देंगे। लेकिन कोई भी अपने उस शब्द से, उस मुंह से निकले हुए शब्दों से, जो गुरु जी की एक आदेश था या गुरु जी के मिला हुआ उनको जो आशीर्वाद था, वो टस से मस नहीं हुए और उन्होंने कहा कि नहीं, हम भी अपना धर्म नहीं बदलेंगे। और इस तरह से उन्हें भी जिंदा ही आग लगा दी गई। रुई के बीच में उनका शरीर बुरी तरह से झुलसने लगा। पर प्राण गुरु जी की सिक्खी, उन्होंने अंतिम समय तक वो गुरु के चरणों में जुड़े रहे और जोर जोर से पाठ करते रहे। इस तरह उस दिन गुरु जी के तीनों शिष्यों को गुरु जी के सामने ही शहीद कर दिया गया। वापिस भूखा प्यासा गुरु जी को उन्होंने कोतवाली में बंद कर दिया और कुछ समय दिया कि आप सोचें, आपके साथ कैसा कैसा व्यवहार हो सकता है, आपको कैसी मौत दी जा सकती है, आप सोच भी नहीं सकते। पर गुरुजी अडिग रहे और वो उनके किसी तरह के प्रलोभनों में नहीं आए। 25 नवंबर के दिन सुबह की बात है, उन्हें आदेश हुआ कि आज अगर आप नहीं माने तो आपको शहीद कर दिया जाएगा। अपने मन को हमेशा की तरह उस प्रभु भक्ति में लीन रखते हुए गुरु जी ने प्रार्थना की कि मुझे शहीद करने से पहले स्नान करना है। आखिरी इच्छा जानते हुए उन्होंने गुरु जी को उस पिंजरे से बाहर निकाला। गुरु जी ने स्नान किया, स्वच्छ कपड़े पहने और एक जगह पर आकर बैठ गए।
बिल्कुल बीचों बीच कोतवाली और गुरुजी के उस गुरुद्वारा जी के सामने बैठ गए आके, और उन्होंने उस जिसने कि उनका वध करना था, उसे विनती करी कि मैं अभी थोड़ी देर पाठ करूंगा, और जैसे ही मेरा पाठ खत्म होगा मैं आपसे इशारा करूंगा, आप अपना काम कर लीजिए। इस तरह गुरुजी चौंकड़ी मारकर सड़क के बीचों बीच बैठ गए, और जपजी साहब का पाठ आरंभ किया। जैसे ही पाठ की समाप्ति हुई, उन्होंने मुंह ऊपर किया और उस जल्लाद ने एक ही वार में उनका सर धड़ से अलग कर दिया। और इस तरह इतने लोगों की भीड़ में गुरुजी ने अपनी शहीदी दे दी वहां पर उनकी बात नहीं मानी। सब तरफ कोलाहल मच गया। कहते हैं उस दिन इतनी अंधेरी आई, इतनी जोर से अंधेरी आई कि औरंगजेब की सेना में हलचल मच गई। इतने में गुरुजी के एक सेवक, उन्होंने जल्दी से गुरुजी का सिर उठाया और अपने पास जो उसके चद्दर थी उसमें लपेटा, और वो वहां से निकल गया। भीड़ की हलचल में सब अपने आप को इधर उधर समेटते हुए अभी इस अवस्था में ही नहीं आए थे कि वो देख पाते कि इतनी देर में एक गुरुजी का ही सिख था, लखी शाह वंजारा, जिसका कि रुई का काम था, और वो अपने काम से किसी तरह बाहर आया हुआ था। और जैसे ही उसे पता लगा कि गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी के लिए वहां पर इतना लोग इकट्ठा हुए हैं, और वो भी उसी स्थान की तरफ दूर से ही देख रहा था, जैसे ही उसने देखा कि गुरुजी का धड़ भी वहीं नीचे पड़ा है और लोग इधर उधर भाग रहे हैं, उतनी तेजी से उसने अपना जो उसके पास बैलगाड़ी थी वो भगाई, और बड़ी ही फुर्ती से गुरुजी का धड़ उठाकर उसने अपनी बैलगाड़ी में रखा और लेकर वो वहां से निकल गया। थोड़ी ही देर में जब थोड़ा सा सब संभले तो देखते हैं कि ना तो गुरुजी का शरीर में से ना धड़ है, ना ही उनका सर है। हलचल मच गई, कहाँ गया, सब कैसे हो गया। औरंगजेब के डर से सैनिकों का बुरा हाल था, पर तन है सिक्खी और तन है गुरुजी के सेवक। उन्होंने जितनी फुर्ती से उनके शरीर को उठाया और धड़ शीश को उठाया, और दोनों बिल्कुल विपरीत दिशा की तरफ निकल पड़े। लखी शाह वंजारा, जिसका कि घर आज की जो जगह है उसे हम गुरुद्वारा रकाबगंज साहब कहते हैं, रायसीना बाग वो जगह का नाम था पहले। वहां पे उनका घर था, और उसने जब गुरुजी का धड़ वो लेके अपने घर पहुंचा तो उसे ये तो पता था कि किसी तरह सेना यहाँ पहुंच जाएगी, तो उसने जल्दी से अपने घर में गुरुजी के शरीर को लेके गया और
बहुत सारी रुई के ढेर में उन्होंने अपने घर को ही आग लगा दी। जब तक सेना पहुंची तब तक घर और गुरुजी का डर राख हो गए थे। और यहाँ भाई जाता जी गुरुजी का शीश लेकर जंगलों में से निकलते हुए आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर एक साखी है कि गुरुजी के एक सेवक थे भाई देवाराम जी, जो कि बहुत ही गरीब थे, पर उन गुरुजी को मानते बहुत थे। जब गुरुजी अपनी यात्राएं कर रहे होते थे तो जब भी वो स्थान उनके निवास के स्थान की तरफ से निकलते तो उसके मन में भी बड़ी इच्छा आती कि गुरुजी मेरे घर में भी अपने चरण डालें। मैं कुछ ज्यादा तो नहीं, लेकिन जितना भी मुझसे बन बढ़ेगा मैं उनका एक अच्छा सिंहासन बनाऊंगा और गुरुजी को उस पर बिठाऊंगा। इसी तरह एक बार गुरुजी का कहीं दीवान चल रहा था तो उसने जाकर गुरु तेग बहादुर जी से ये प्रार्थना की कि गरीब निवाज हूँ तो मैं बहुत ही गरीब, पर मैं आपका बहुत बड़ा सेवक हूँ। कृपया आप मेरे घर में भी चरण डालिए। और तब गुरुजी ने हंसते हुए कहा कि मैं जरूर आऊंगा तेरे घर। ये नहीं मैं कह सकता कब और कैसे, पर तू पहचान लेना मुझे। इस तरह से कहाँ दीवान में कही गई बात आज जब भाई जाता जी गुरु जी का शीश लेकर जा रहे थे तो रात हो गई और रात में उनको रुकना पड़ा। तो वो उन्हीं भाई देवाराम जी के घर में जाके रुके और उससे एक स्वच्छ चादर मांगी। जब देवाराम जी के पूछने पर उन्होंने बताया कि कैसे गुरुजी ने अपनी शहीदी दे दी है और मैं उनका शीश लेकर उनके बेटे के पास कीरतपुर साहब जा रहा हूँ, तो भाई देवा जी को तो जैसे काटो तो खून नहीं, इस तरह की अवस्था उनकी होगी कि देखिए गुरुजी ने अपना वचन कैसे निभाया। इस तरह रात को भाई जेता जी भाई देवाराम जी के घर रुके और अगली सुबह सुबह ही वो आगे के लिए निकल पड़े। और इस तरह 2 रातें निकाल कर वह तीसरे दिन कीरतपुर साहब पहुंचे और उनके पुत्र गुरु गोविंद राय जी के सामने शीश प्रकट किया। 9 साल के बाल अवस्था की उम्र में जब पुत्र ने अपने पिता को इस अवस्था में देखा तो आप सोच सकते हैं क्या हालत होगी, जबकि सामने उनकी पत्नी और माता नानकी जी मौजूद थे। तन है वह गुरु और तन है उनका जिगरा। इस तरह वहां पर जब शीश उन्होंने दिया तो गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिता के शीश का भी बड़े ही प्यार से उसका स्नान करवाया और उनको अच्छे से स्वच्छ चादर में लपेटकर फिर उनका अंतिम संस्कार किया। देखिए कैसे हैं से गुरु ने अपनी इतनी शक्ति होने के बावजूद भी
अपने आप को औरंगजेब के सामने इस तरह से समक्ष प्रकट किया और उसके अहंकार को तोड़ा, और इस प्रकार हिंदुओं के लिए, हिंदू धर्म के लिए उन्होंने अपनी जान की बलिदानी दे दी। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी में उन्होंने अपने पिता को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा है कि तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, कीनो बड़ो कलू मैं साका, धर्म हेत साका जिन किया, शीस दिया पर सिरण न दिया, साधन हेत इति जिन करी, शीस दिया पर सीना उचरी, ते ठीकर पोर दलीस सिर, प्रभपुर किया बयान, तेग बहादुर सी करियो, करी न किन्हु आन, तेग बहादुर के चलत, भयो जगत को सोग, हैं सब जग गयो, जय 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 सुर लो, हैं सब जग भयो, जय 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 सुर लो। इस प्रकार हिंद की चादर बनकर गुरुजी ने अपनी बलिदानी देकर इस हिंदू धर्म को और हिंदुस्तान को बचाया। नहीं तो आज कोई भी और धर्म नहीं होता सिवाय मुस्लिम धर्म के। इसलिए बड़े बड़े कवियों रागियों ने ये बात कही है, हिंदुस्तान हिंदुस्तान ना होता अगर गुरु तेग बहादुर ने यह बलिदान ना दिया होता। गुरु जी हमेशा अपने शब्दों से, अपनी वाणी से लोगों को प्रेरित करते और उन्हें उस प्रभु पिता परमात्मा से जुड़ने के लिए संबोधित करते। गुरु जी ने अपनी वाणी, जो कि उनकी गुरु ग्रंथ साहब में एडिड है, उन्होंने 15 रागों में वाणी लिखी और 57 श्लोक लिखे उन्होंने और 59 शब्द लिखे। गुरु जी ने जय जयवंती राग जी, जो कि गुरु जी ने खुद उच्चारण किया, यह उन्हीं का उच्चरित राग है जय जयवंती, जिसमें उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध शब्द है, बीत जय है जन्म अकाज रे, निस दिन सुन के प्राण, समझत नहरे अजान, काल को पहुंच्यो आन, कहाँ जाए है भाज के। इस तरह गुरु जी ने सभी धर्मों को, किसी एक धर्म के लिए उन्होंने नहीं कहा, सब में प्रेम प्यार, आपस में एक साथ रहना, इसी सभी भेदभावों को छोड़कर एक दूसरे से प्यार करना, यही गुरु जी का आदेश था। उनकी वाणी में लिखे हुए श्लोक हैं,
जो कि गुरु ग्रंथ साहब जी में आखिरी उनके शब्द आते हैं। 1420 अंक के 1420 या 22 अंक से उनके श्लोक स्टार्ट होते हैं, जिसे कि लिखा गया है श्लोक महला नौवा। महला का मतलब कि नौवें गुरु के जो श्लोक हैं। और इस श्लोक के से बाद ही गुरु ग्रंथ साहब जी की संपादन पूरी हो जाती है। और ये 57 श्लोक गुरु जी ने जो लिखे हैं, उसमें उन्होंने अपने मन को संबोधित करते हुए ये सारे शब्द लिखे हैं। जब गुरु जी आगरा में औरंगजेब की कैद में थे, तो उस वक़्त उन्होंने ये बाणी रची। और इस सारी बाणी के जो 57 श्लोक लिखे थे, वो श्लोक और उसके साथ 1 नारियल और 5 पैसे देकर उन्होंने अपने एक सेवक को कीरतपुर साहब भिजवा दिया और गुरु गोबिंद सिंह जी को सिखों के 10वें गुरु घोषित किया। इस तरह छोटी अवस्था में ही, बहुत कम उनका राज्यकाल रहा, ज़्यादा वक़्त वो गुरु जी के चरणों में अपने आप को जोड़ते रहे, ध्यान में ही रहे। और इस तरह 26 साल वो लोगों के सामने नहीं आए। तो बाद के 10-11 साल ही उन्होंने अपने धर्म के हिसाब से, उनका यही कार्यकाल था। और 1675 को उन्होंने अपना ये बलिदान दिया और इस देश की, इस धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। उनके बहुत से श्लोक जो है वो आपको मन को इस तरह से झंझोड़ देते हैं, जैसे जैसे आप श्लोक सुनेंगे आपको उनके मन की व्यथा पता लगेगी। मैं वक्त की इतनी ज़्यादा देर तक मैं पूरे श्लोकों को बीच में नहीं सुना पाऊंगी, तो कुछ एक श्लोक जो हैं मैं वो आप सबके सामने रखती हूँ। गुरु जी कहते हैं, गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन, कहो नानक हर भज मना, जह विद जल बिन मीन। जो सुख को चाहे सदा, शरण राम की लेह, कहो नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानुख दे। जो प्राणी निस दिन बजे, रूप राम तह जान, हर जन हर अंतर नहीं, नानक साची मान। मन माया में फद रहो, बिसर्यो गोबिंद नाम, कहो नानक हर भजन बिन, परतता है जम फान। सुख में बो संगी बए, दुख में संग न कोय, कहो नानक हर भज मना, अंत सहाई होय। जतन बहुत मैं कर रह्यो,
मिट्यो ना मन को मान, दुर्मत्स्यो नानक फद्यो, राख लेहो भगवान। जतन बहुत सुख के किए, दुख को कियो न कोय। कहो नानक सुन रे मना, हर भावे सो होए। जगत भिखारी फिरत है, सबको दाता राम। कहो नानक मन सिमरतै, पूरन होवे काम। बाल, जवानी और बिरधपुन, तीन अवस्था जान। कहो नानक हर भजन बिन, बिरथा सब ही मान। कहो नानक हर भजन बिन, बिरथा सब ही मान। गुरु जी की वाणी से कुछ एक श्लोकों को मैंने यहाँ आप सबके समक्ष रखा। सब श्लोकों में गुरु जी ने अपने मन को संबोधित करते हुए यही कहा है कि उस प्रभु पिता परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ो, बाकी सब चालाकियां छोड़ दो और एक वही पिता परम पिता परमात्मा है जो हमेशा आपके अंग संग सहाय है। वह उन्होंने अपने मन को संबोधित करते हुए ही ये भी कहा, मन रे कौन कुमत तै लीनी, पर दारा निंदिया रस रच्यो, राम भगत नहीं कीनी। बार बार सभी को उस परमात्मा के चरणों में जुड़ने के प्रेरित करते हुए आज गुरु जी हमारे साथ नहीं है। उनके दिए हुए जो भी आदेश, उनके बताए हुए रास्ते अगर हम उन पर चलने का थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं और अपने मन को उनके चरणों से जोड़ते हुए प्रभु पिता से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु जी, हे परमात्मा जी, हमें दुनियावी चीजों से दूर ले जाकर हमारे मन को इतनी शक्ति दीजिए कि हम अच्छे और बुरे का भेद समझ सकें और उस गुरु के चरणों में अपने आप को जोड़ते हुए अपना ये आध्यात्मिक और सामाजिक जो भी हमारे रहने के, जीने के तरीके हैं, उनको इतना ऊंचा उठा सकें कि उस परम पिता परमात्मा के दरबार में हाजिर होते हुए हमें किसी भी तरह का भय या किसी भी तरह का कोई भी डर महसूस ना हो। हम अपना माथा उठा के उस प्रभु पिता परमात्मा के दरबार में हाजिर हो सके, इतनी शक्ति हम सभी के साथ मिलकर प्रभु जी हम सब पर अपनी कृपा का बनाए रखना।
धीरे धीरे आप सभी अपने भौतिक शरीर की तरफ आते जाएं। जिस स्थान को पर बैठे हैं आप उसे महसूस करें। हाथों की उंगलियों को थोड़ा सा ढीला करें। आपस में थोड़ा सा मलते हुए हाथों को धीरे से अपनी आंखों पर लेके जाएं। और बड़े ही प्यार से धीरे धीरे अपनी आंखों को अपने हाथों में ही खोलें और हाथों में बनी उस ऊर्जा को समेटते हुए अपने पूरे बॉडी पार्ट्स पर रब करें। कहा सुना माफ। कोई भी गलती हो गई हो तो गुरु जी माफ करना, आपके ही बच्चे हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धीरे धीरे अपने ध्यान से बाहर आ जाइए। थैंक यू संतोष जी। थैंक यू मेरे सभी संगी साथियों का, जिन्होंने गुरु जी की ऊर्जा को महसूस किया और अपने तन मन को बहुत हल्का और स्वच्छ महसूस किया। थैंक यू जी। थैंक यू अविनाश जी। आप एक उस समय में ले गए हमारे को, और सचमुच जैसे विचार का तो कोई काम ही नहीं था, पर जैसे एक मूवी चल रही थी सामने। इतनी खूबसूरती से आपने सुनाया है। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक माँ, यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत उस बहुत सबको धन्यवाद। हमने शब्द सुना भी कभी और पढ़ रहे महसूस थे, किया। शब्द थैंक यू शब्द थैंक यू। कभी पढ़ रहे थे, इतना गहराई से सुने, हम इतने गहराई से सुने। बहुत बहुत दुख बहुत लगता धन्यवाद। है ना कि कितना जुल्म उन लोगों ने किया है हमारे गुरुओं पे। और उन लोगों में कितनी शक्ति थी कि जिन्होंने अपने सामने देखा और अपने ऊपर ऐसे जुल्म सहे। सुन के मतलब हमारे अंदर पता नहीं क्या क्या फीलिंग आ हाँ, रही थी। बहुत दुख लग रहा क्या था। क्या, इन हाँ, हाल क्या बुरा अंदर से हाल। तड़प हो रही थी, बहुत तड़प हो दुख रही थी लग अंदर से। बिल्कुल गुरु सही चरणों बात है। में प्रणाम खतरनाक। है बस, जिन्होंने इतनी शहीदियां दी, इतने कष्ट सहे अपने पूरे देश के धर्म को संभालने के लिए। जी जी। थैंक यू अविनाश जी, जिस तरीके से आपने थैंक यू। प्रस्तुत किया। थैंक यू। और मैं थैंक यू सो मच। मतलब कि टाइम बहुत था। मैं 25 तारीख को ही हम लोग गए थे सुबह चांदनी चौक में, और वो सब जगह और वो सब देखकर आज हम इतने सालों बाद 350वां इस बार उनका शहीदी दिवस मनाया गया। जी इसे इसे मनाना कहते हैं, इसे झेलना नहीं कहते। इसे इतनी मतलब खुशी से कि देखिए हमारे गुरुओं ने हमारे लिए क्या क्या किया है। उस दिन की संगत और उस दिन का वो देख के सोच के आता है कि दुनिया पागल नहीं है, कुछ तो है। जो वो चीज को महसूस करके वो लोग आते हैं, वो जगह की वो इतनी शक्ति है अभी भी, उस जगह में अभी भी वो वाइब्रेशन शक्ति है, है। वाइब्रेशन है आप उधर अभी भी है, आप है। जब जाकर वाणी सुनते हो तो
फिर उठने को दिल नहीं होता। हम लोग एक समाज में वो रहते हैं तो वो बड़े वक्त के साथ बंधे हुए हैं ना, वही हमारी गलती है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। जो जो हमारे लिए वो कर गए हैं ना, हम उनके लिए तो बस एक नमक के दाने जितना भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। जी 12 बजे तक तेरी इंतजार की हमने। 12 बजे के बाद से बर्तन साफ किए भैया ने, सारे किचन साफ की भैया ने। आंटी थैंक यू जी सो मच। बहुत अच्छा। जी हमारे को तो ऐसा लगता है कि जैसे जितने शहीदों ने शहीदी दी है देश के लिए, धर्म के लिए, वो तो हमें बना बनाया सब परोस के दे दिया गया है। हमें तो कुछ भी नहीं पता हमने क्या किया है। तो कुछ यदि भी हम नहीं। उस चीज की मर्यादा को बना के भी रखें, जो लोग आपस में मैं आज ही किसी का वो सुन रही थी कथा, तो उनमें उसमें वो कह रहे थे कि हमें तो हिंदुस्तान, ये अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान ये जो हो रहा है, तब तो होता ही नहीं हिंदुस्तान। अगर उनकी जो चेष्टा थी, जितना उन्होंने लोगों के ऊपर अत्याचार और वो किया, तब तो होता ही नहीं हिंदुस्तान, सिर्फ सारा पाकिस्तान ही होता, तब तो मुस्लिम ही राज्य होता। तो यही कह रहे थे कि वो उन्होंने अपनी कथा में ये कह रहे थे कि मैं मतलब हर उस औरत को, मतलब एक तरह की वो कह रहे थे कि रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब जब ये जो बिंदी लगाते हैं, सिंदूर भरते हैं, ये इसका आपको कितना शुक्राना करना है। बिल्कुल कितने मतलब हाँ, कि हर वक्त का कितना शुक्राना है। कहते हैं आप उस जगह पे जाइए और उस जगह की मिट्टी को अपने माथे पे लगाइए कि आज अगर ये जगह की वजह से ही हम सुहागने हैं और हमें इतना कुछ मिला हुआ है। तो वही लग रहा था कि देखो, समझाने को तो हमें कितना कुछ समझाया जाता है, पर हम थोड़ा सा भी प्रयास कर लेना उनके कहे हुए शब्दों पर, उनके, तो शायद हम भी इस भवसागर से पार निकल जाएं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि उससे जब जुड़ गए ना हम तो उसको अनुभव कर पा रहे थे, उस पीड़ा को। जैसे आप बोलते जा रहे थे ना, तो मतलब मुझे तो घबराहट ही शुरू हो गई। पहले तो मेरे से दिल दहलाने तो वाला तड़प चालू दिल सिचुएशन। हुई, दहलाने वाला था सब कुछ। मैं जी जी तड़प बिल्कुल चालू हुई थी बिल्कुल। मेरे को।